Subject Environmental Studies, Class 2, Chapter 6, Houses we live in, Lecture number 2. Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today we will do question answers of Chapter 6, and before I start this lecture we will revise Chapter 6 again. As you know, we need a house to live in, and there are different types of houses such as पक्का and कच्चा houses. हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है और कई डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस होते हैं जैसे पक्का और कच्चा हाउसेस. ओके, कुछ होते हैं पक्का हाउस और कुछ होते हैं कच्चा हाउस. द हाउसेस मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. जो घर ईंटों, सीमेंट, आयरन यानी लोहे और लकड़ियों से बने होते हैं वो कौन से घर होते हैं? पक्का हाउसेस. Bungalow is a big house. It is made up of cement and bricks. Has many rooms such as dining room, drawing room, bedroom, kitchen and bathroom. It also has a driveway and a garage where we park our car. Okay. Bungalow क्या होता है? Big house होता है. जो किससे बना होता है? सीमेंट और ईंटों से. ओके, जिसमें कई सारे रूम्स होते हैं और इसमें ड्राइववे और गराज भी होता है. गराज क्या होता है? जहाँ पर कार या गाड़ियों को पार्क किया जाता है. Many people also live in a big building with many floors. This type of houses is known as an apartment or a flat. कई लोग ऐसी बिल्डिंग्स में रहते हैं, ऐसी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं. तो इस तरह के घरों को अपार्टमेंट या फ्लैट कहा जाता है. एंड पक्का हाउस इज बिल्ट बाय लेबर्स. एन आर्किटेक्ट प्लान्स द हाउस एंड मेक द ड्राइंग ऑफ द हाउस. अ मेसन बिल्ड द हाउस विद ब्रिक्स एंड सीमेंट. And a plumber fits water pipes and taps. A carpenter makes doors and windows. A painter paints the walls, doors and windows. Okay. Now next is kacha house. Houses in villages are mostly made up of mud, wood, grass, bamboo and straw. विलेजेस में, गांव में कई सारे घर गीली मिट्टी से, लकड़ियों से, घास और बैम्बू यानी बांस और तिनके से बनाए जाते हैं. ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस एंड दे आर नॉट कॉस्टली टू बिल्ड. इन्हें बनाना महंगा नहीं होता. अगर हम इन्हें बनाना चाहें तो कम खर्चे में इन्हें बना सकते हैं. हट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. झोपड़ी किसका एग्जाम्पल है? कच्चा हाउस का. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब किस तरह के घर होते हैं अब हम वो देखते हैं. स्लोपिंग रूफ हाउस. हाउसेस इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स सो दैट द स्नो स्लाइड्स एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड. हिली एरियाज में यानी पहाड़ी, जहाँ पहाड़ होते हैं ऐसे एरिया में लोग कैसे घर बनाते हैं? स्लोपिंग रूफ्स हाउसेस बनाते हैं जिनकी छतें कैसी होती है? ढलान होती हैं, ताकि जो भी बर्फ हो वो छत पर से नीचे गिर जाए. सो दैट द स्नो स्लाइड्स एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड. नेक्स्ट इज हट्स. हट्स आर small houses. They are made of mud and thatched roof. They are mostly found in villages. हट्स क्या होते हैं? झोपड़ियाँ जो होती हैं वो स्मॉल हाउसेस होते हैं, छोटे घर होते हैं. ठीक है, जो बने होते हैं मड और थैच्ड रूफ से. थैच्ड रूफ यानी घास फूस वाली छतें इनकी होती है और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? विलेजेस में. Next is houseboats. Houseboats are built on boats. They are known as floating houses. Houseboats are made of wood and move on lakes. Houseboat किस पर बने होते हैं? बोट पर.
और इन्हें फ्लोटिंग हाउसेस भी कहा जाता है, यानी तैरते हुए घर भी इन्हें कहा जाता है। और ये किससे बने होते हैं? लकड़ियों से। और ये किस में तैरते हैं? लेक्स में, यानी झीलों में। ये आप देखेंगे तो ये झीलों में पाए जाते हैं। ओके, और इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग हाउसेस। नेक्स्ट इज टेंट्स। टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवास. Soldiers on campus live in these tents. When they move, they fold their tents and take these along with them. They are the temporary houses. Tents कैनवास से बने होते हैं, एक तरह का कपड़ा है, ठीक है, जिससे टेंट्स बनाए जाते हैं। सोल्जर्स और कैंपर्स इन टेंट्स का यूज़ करते हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ इन टेंट्स को फोल्ड करके अपने साथ ले जाते हैं, और इन्हें टेम्पररी हाउसेस माना जाता है, जो कुछ टाइम के लिए ही बनाए जाते हैं। दे आर द टेम्पररी हाउसेस। नेक्स्ट इज caravans. People also live in houses built on wheels. They can roam from one place to another. Such type of houses are called caravans. कुछ लोग पहियों के ऊपर बने घरों पर भी रहते हैं, और उन्हें जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो इसी का यूज़ करते हैं। ओके, और इसी में वह रहते हैं। इस तरह के घरों को क्या कहा जाता है? कैरावन्स। नाउ नेक्स्ट इज इग्लूज. Igloos is a small round shaped house which is built from blocks of hard snow or ice. Eskimos live in such houses. These houses are found in snowy regions. Igloo क्या होते हैं? Small round shape के घर होते हैं जो हार्ड स्नो और आइस से बनाए जाते हैं, और इसमें कौन रहते हैं? एस्किमोज रहते हैं। ओके, और ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? स्नोई रीजन्स, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउसेस. मैनी हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स. दे हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म्स. ज़्यादा बारिश और आंधी तूफान से जो बाढ़ आती है, उससे घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई लोग अपने घरों को लकड़ियों के खंभों के ऊपर बनाते हैं, जिन्हें स्टिल्ट हाउसेस कहा जाता है। ओके, कई सारे घर लकड़ियों के खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं बाढ़ से, फ्लड से। ओके, so this is your homework solution of lecture 1. Question A. Tick the correct answer. Number 1. Sloping roof houses can be seen in villages, cities or hilly areas. So right answer is hilly areas. Number 2. Tent is a dash house. Temporary, permanent or pakka. So right answer is temporary. Number 3. Eskimos live in houseboat, igloo or tent. So right answer is igloo. So today we will do question answers of chapter 6. So make a format, write date, chapter number, chapter name, houses we live in, day and class work. Now let's start. Question number 1. Why do we need a house? हमें घर की ज़रूरत क्यों है? So write the answer. We need a house to live in. हमें घर की ज़रूरत किस लिए होती है? रहने के लिए. Okay, so we need a house to live in. Now second question. What are कच्चा हाउसेस? कच्चा हाउसेस क्या हैं? So
Write the answer. Houses which are made of mud, wood, grass, bamboo and straw are called कच्चा houses. जो घर किससे बने होते हैं? मड से, यानी गीली मिट्टी, लकड़ी, घास, बांस और स्ट्रॉ से, तिनकों से, वो होते हैं कच्चा हाउसेस. ओके. Houses which are made of mud, wood, grass, bamboo and straw are called kacha houses. So third question, what are stilt houses? Stilt houses क्या हैं? So answer is houses built on pairs of poles with footrests are stilt houses. जो घर पोल्स के ऊपर यानी लकड़ियों के खम्भों के ऊपर बने होते हैं वो होते हैं स्टिल्ट हाउसेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नेम 2 मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ पक्का हाउस. 2 मटेरियल्स के आपने नाम लिखने हैं जो पक्का हाउस बनाने के काम आते हैं. सो ब्रिक्स एंड सीमेंट. ओके. So I repeat again. Name 2 materials that are used to make a pakka house. So answer is number 1 bricks and number 2 cement. Okay. So you have to write the answer in your notebook. So today's homework. Do page number 33 question B. Fill in the blanks with words given in the box. Number 1. A kacha house is made of mud, straw and dash. Number 2. And dash plants the house. Number 3. Pakka houses are made of dash and cement. And number 4. An igloo is a house of dash. Number 1. A कच्चा हाउस इज़ मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड डैश. कच्चा हाउस बना होता है मड, स्ट्रॉ और किससे आपने यहाँ पर लिखना है. नंबर 2. एंड डैश प्लान्स द हाउस. कौन प्लान करता है हाउस को? ब्रिक, स्नो, आर्किटेक्ट और वुड. विच वन इज़ करेक्ट? नंबर 3. पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ डैश एंड सीमेंट. पक्का हाउसेज बने होते हैं सीमेंट और किससे? 4th. An igloo is a house of dash. igloo घर होता है. ठीक है. किस चीज़ का घर होता है ये आपने बताना है. ब्रिक्स का, स्नो, आर्किटेक्ट और वुड. विच वन इज़ करेक्ट? सो डू पेज नंबर 33 क्वेश्चन B in your book and पेज नंबर 34 क्वेश्चन C. मैच द फॉलोइंग. ओके. सो आपने पिक्चर देखनी है और मैच करना है. A. A permanent house. B. Made of cloth and can be folded. C. A house which moves on wheels. And D. Made of wood and moves on water. ओके. सो आपने बताना है अ परमानेंट हाउस. पिक्चर में जो हाउसेस हैं उनमें से कौन सा परमानेंट हाउस है. बी को आप मैच करेंगे उस हाउस से जो कपड़े का बना हो और फोल्ड किया जा सकता हो. सी. अ हाउस विच मूव्स ऑन व्हील्स. जो व्हील्स पर, पहियों पर मूव करता हो. एंड डी. जो लकड़ियों का बना हो और पानी में मूव करता हो. Okay, so do page number 33 question B and 34 question C in your book. And if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.